हम क्लास 12th अकाउंट्स की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फोर्थ स्पेशल एस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट क्यों किया जाता है? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए। इसलिए फर्म उस कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है जब प्रॉफिट होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है शुरू में, या हम बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस जो होता है पार्टनर्स कैपिटल का, उसमें इस ईयर जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की होती है उसको प्लस करते हैं और माइनस करते हैं कैपिटल विड्रॉन, जो पार्टनर्स ने कैपिटल निकाल ली होती है उस पर थोड़ी इंटरेस्ट देंगे, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो कैपिटल आती है उस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब कुछ प्रोविजंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, जिसमें केस फर्स्ट है अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती या पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ही नहीं करती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो प्रोविजन क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। अब सेकंड केस है जब पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड तो किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर इस बात पे साइलेंट है कि इंटरेस्ट को हम चार्ज की तरह लें या अप्रोप्रिएशन की तरह लें। अगर चार्ज की तरह लेंगे तो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो देना तो है ही, या प्रॉफिट कम भी हो तब भी। और अगर अप्रोप्रिएशन की तरह लेंगे तो अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा है या इक्वल है इंटरेस्ट के तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाएगा? एक अग्रीड रेट पर दिया जाएगा। और अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से कम है तो इंटरेस्ट उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट है। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकालकर दोनों पार्टनर्स का। अब थर्ड सिचुएशन है जब पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज की तरह कि चाहे प्रॉफिट कम हो या लॉस हो जाए फिर भी देना तो है ही। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। जब जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो इतना नहीं है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों पार्टनर्स का वो पूरा का पूरा दे दिया जाए। जैसे यहाँ पर नेट प्रॉफिट है ₹30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और बी पार्टनर का, ए का है 24,000 और बी का 12,000, दोनों का टोटल करते हैं तो आता है 36,000, जो नेट प्रॉफिट से 6,000 रुपीज ज्यादा है। अब हमने पढ़ा था ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? रेशो निकालते हैं। दो तरीके हैं, या तो रेशो निकाल लो जैसे 24,000 अपॉन 12,000 तो रेशो आ जाएगा 2:1। अब ए का निकालना है तो नेट प्रॉफिट है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर देंगे, 2 + 1 3 होता है, नीचे टोटल आता है और ए का 2 है रेशो तो आ जाएगा ₹20,000। और अगर बी का निकालेंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ₹10,000 आ जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं नेट प्रॉफिट रखो मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का अपॉन में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब भी ₹20,000 आ रहे हैं। और बी का निकालेंगे इसी तरीके से सेम नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बी का अपॉन में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आएगा? ₹10,000। दोनों यूज कर सकते हैं, वैसे ज्यादातर रेशो वाला करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह लेना है, तो मतलब देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं अतुल एंड भास्कर, वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, उनका रेशो है 2:3। उनका कैपिटल है अतुल का है 4 लाख और भास्कर का है 2 लाख। इंटरेस्ट अलाउ करना है 6% पर एनम पर। और जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले वो है ₹30,000। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह लेना है, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो बनाते फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर के लिए बना रहे हैं। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे जो कहां पर होता है? क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट अकाउंट के नाम से, तो कितना हो जाएगा? ₹30,000 हो जाएगा। अब डेबिट साइड होती है एक्सपेंस वाली साइड और क्रेडिट साइड होती है इनकम वाली साइड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड पर। किस नाम से? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के नाम से। अतुल का हो जाएगा ₹24,000 है और भास्कर का 12,000, जो कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ₹36,000, पर नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? 30,000 था ना,
पर प्रॉफिट कितना था हमारा 30,000 था ना, 6,000 कम, तो दोनों साइड का टोटल किया तो क्रेडिट साइड आ जाएगा बैलेंस बाय नेट लॉस के नाम से, जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लॉस कितना आ गया 6,000 रुपीज का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है, डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, कितना है ₹6,000। अब और कुछ तो है नहीं, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो लॉस ही आ रहा है, वो किस साइड ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड पर, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा, किस नाम से, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, अतुल और भास्कर। रेशो के अकॉर्डिंग होगा, 6,000 का निकालेंगे 2/5, अतुल का आ जाएगा 2,400 और भास्कर का आ जाएगा 3,600। अब सिलेबस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट्स में इसको शो कर सकते हैं कि हमने प्रॉफिट में से क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया तो हमारा 6,000 का लॉस आया, और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पर। कुछ क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमें वो कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है जो शुरू में होती है ईयर के। ये हमें क्या करना होगा, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, उसमें जो माइनस किया है उसको प्लस करेंगे और जो प्लस किया है उसको माइनस करेंगे। जैसे कैपिटल विड्रॉन की गई होगी उसको हम माइनस करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, कैपिटल एट द बिगनिंग को निकालने के लिए इसमें प्लस करेंगे, और एडिशनल कैपिटल हम प्लस करते थे तो हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो इससे हमारी कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ जाएगी, मतलब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, और इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये केस फिक्स्ड कैपिटल का है, जिसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट केस है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, जिसमें एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, भी ट्रांजेक्शन एंट्रीज एक ही अकाउंट में की जाती है। अब इसमें हमें दे रखा होगा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो इसके लिए हमने पूरे साल जो भी एंट्रीज आइटम्स जो माइनस किए होंगी उनको अब हम प्लस करेंगे, और जो प्लस की गई होंगी उनको माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए। जैसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माइनस की होगी तो प्लस करेंगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे, शेयर ऑफ लॉस माइनस किया गया होगा तो प्लस करेंगे, इस बार से एडिशनल कैपिटल प्लस किया गया होगा तो माइनस करेंगे, पार्टनर सैलरी प्लस की गई होगी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया गया होगा माइनस करेंगे, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी माइनस करेंगे। सब करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसपे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सब करने की बजाय हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। इसमें डेबिट साइड वो सब आइटम्स या एंट्रीज आती है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करती हैं, और क्रेडिट साइड वो आती है जो बढ़ाती हैं। बनाते वक्त हम सबसे पहले क्या करते थे, बाय बैलेंस पीडी, ये हमारी क्या होती थी ओपनिंग कैपिटल, पर हमें ये पता ही नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी सब आइटम्स लिख लेंगे। सब करने के बाद डेबिट साइड टू बैलेंस सीधी आता था, बैलेंसिंग फिगर, और ये होता था हमारा क्लोजिंग कैपिटल, और ये हमें दे रखा है तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का, दोनों को माइनस करेंगे, जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल, उसको हम शुरू में लिख देंगे बाय बैलेंस पीडी के नाम से, शुरू में क्रेडिट साइड पर। तो इस तरीके से भी हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पर, जो 1 अप्रैल 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया था कैपिटल, वो है 12,50,000, उस पर इंटरेस्ट है 6/100, तो वो आ जाएगा 75,000। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, तो उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो की है 1 मई 2023 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ₹2,50,000 है एडिशनल कैपिटल, 6/100 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाई 11/12। मई से मंथ्स कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2024 तक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा एडिशनल कैपिटल पर ₹13,750।
अब ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ की तो उस पे से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो माइनस करेंगे। पार्टनर ने जो कैपिटल विड्रॉ की है वो 1 अक्टूबर 2023 को की है और जो कैपिटल विड्रॉ की है वो है ₹5 लाख। तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। अक्टूबर से मंथ्स कैलकुलेट करेंगे इसलिए वो आ जाएगी ₹15,000। तो 75,000 प्लस 13,750 को प्लस करने के बाद आया था 88,750। उसमें से माइनस कर देंगे ₹15,000 तो हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा वो आ जाएगा 73,750। इसी तरह क्या होता है, नेट प्रॉफिट लिखा होता है और किसी जगह डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होता है। नेट प्रॉफिट वो अमाउंट होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर की गई होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्वेश्चन में फर्स्ट केस में लिखा हुआ है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। इसका मतलब 10% जो नेट प्रॉफिट का वो हमें अलग से जनरल रिजर्व के लिए रखना है। सिंपली 10% निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट का, जो हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय ₹8 लाख और हमारा जो जनरल रिजर्व आ जाएगा वो हो जाएगा ₹80,000। नेक्स्ट केस में बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लिया गया हो, सैलरी माइनस कर ली गई हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लिया गया हो। सिंपली हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो लास्ट में बचता है सब कुछ चार्ज और प्रोवाइड करने के बाद उस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना। एग्जाम्पल के लिए 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें 10% ऑफ ₹6,95,000 लिया है। 8 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है, उसमें से हमने ₹22,000 माइनस कर दिया, ₹20,000 माइनस कर दिया और ₹60,000। ₹25,000 और ₹20,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ₹60,000 है हमारी सैलरी। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है डिविजिबल प्रॉफिट वो है ₹6,95,000। उसके हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹69,500 जो हमें जनरल रिजर्व के लिए रखना है। अब एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमें शेयर करना है 70,000 तक 4:2:1 के अकॉर्डिंग और 70,000 से ऊपर जो है उसको इक्वली शेयर करना है। जैसे नेट प्रॉफिट है ₹95,380, जो फर्स्ट 70,000 है उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटना है। रेशियो हमारा 4:2:1, टोटल हो जाएगा 7। पार्टनर है हमारा प्रीशियस, इसमें 70,000 का 4/7 पार्ट निकालेंगे तो ₹40,000 आ जाएगा प्रीशियस का। ऐसे नोबल का 70,000 का 2/7 पार्ट ₹20,000 और परफेक्ट का 70,000 का ₹1/7 पार्ट 10,000 आ जाएगा। अब फर्स्ट 70,000 को तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब जो बाकी बची हुई अमाउंट है नेट प्रॉफिट की उसको हमको इक्वली बांटना है। नेट प्रॉफिट है 97,380, उसमें से 70,000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ₹27,380। उसको हम इक्वली बांटेंगे, मतलब इसे 3 पार्ट में बांटना है। तो हम 1:3 कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, इसलिए हो जाएगा ₹27,380 का 1/3 पार्ट होगा 9,127। इन सबको हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना है। डेबिट साइड पार्टनर्स को प्रॉफिट डेबिट साइड प्रोवाइड किया जाता है।